हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम एक और नए लेक्चर के साथ आ गए हैं। आज हम जानेंगे फ्लावर अरेंजमेंट, उनके टाइप्स और उनके सब टाइप्स। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आज का लेक्चर है 16 और डेडिकेटेड यहाँ पर रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश भी चल रहा है साथ साथ, और डीडीए की प्लेलिस्ट आप आई बटन में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग गाइस, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। मेक श्योर आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करें, जिससे कि मेरी हर पीडीएफ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सारी पीडीएफ आपको मिल जाए। और वहाँ गाइस प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं आपको रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के लिए जो जो टॉपिक है, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा बूस्ट मिल सके। तो मेक श्योर टू ज्वाइन देम ऑन टेलीग्राम चैनल। तो गाइस बेसिक्स से चलते हैं कि फ्लावर अरेंजमेंट होता क्या है। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, अरेंजमेंट, फ्लावर है उनको अरेंज करना ही फ्लावर अरेंजमेंट कहते हैं। थोड़ा डेफिनेशन के रूप से देखते हैं कि क्या है। फ्लावर अरेंजमेंट इज देन आर्ट ऑफ अरेंजिंग फ्लावर्स इन डिफरेंट स्टाइल्स। ये सिंपल है कि अरेंजिंग फ्लावर्स, फ्लावर्स को अरेंज करना डिफरेंट स्टाइल्स ऑर्डर के हिसाब से ही फ्लावर अरेंजमेंट कहलाता है। तो फ्लावर अरेंजमेंट यहाँ पे भी वही बात की गई है। तो जो फ्लावर अरेंजमेंट है वो डिपेंड करता है ओकेजन के हिसाब से कि आप कौन सा स्टाइल वहाँ पर ला रहे हैं। और जो फ्लावर अरेंजमेंट है वो फ्रेश कट फ्लावर से भी हो सकता है, ड्राइड फ्लावर से भी हो सकता है और आर्टिफिशियल फ्लावर से भी हो सकता है फ्लावर अरेंजमेंट। जैसे कि आपने बुके वगैरह देखे होंगे जो कि आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये आप बहुत ही अच्छा यहाँ पर फोटो है जिससे आप समझ पाएंगे। देखिए फ्लावर अरेंजमेंट यहाँ पर, ये बेसिक यहाँ पर नीचे कंटेनर है और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सर्कुलर जो अरेंजमेंट है, ये हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलर क्या है। तो बिल्कुल सर्कुलर अरेंजमेंट के हिसाब से यहाँ पर फ्लावर अरेंजमेंट किए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एलिमेंट्स, इनके तत्वों को, कि फ्लावर अरेंजमेंट में कुछ एलिमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि जो फ्लावर अरेंजमेंट है वो हो सके। तो सबसे पहले है यहाँ पर लाइन, जिसे हम विजुअल पाथ भी कह सकते हैं अरेंजमेंट का। ये आप देख सकते हैं, ये फ्लावर है तो इसका जो विजुअल पाथ है जो आप दिख रहा है, जैसे कि इस तरीके से अगर कोई फ्लावर है तो उसका जो पाथ है जहाँ पे वो जा रहा है तो इसी को हम लाइन कहेंगे। लाइन में बी क्रिएटेड बाय रिपीटेशन ऑफ सिमिलर फ्लावर कलर्स, टेक्सचर और शेप्स। तो सेम कलर का फ्लावर और डिफरेंट कलर के फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्सचर और शेप के हिसाब से यहाँ पर जो लाइन है वो डिफाइन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिमेंट है वो है फॉर्म। तो इस तरीके की जो फॉर्म है वही आपकी जो एलिमेंट है वो फॉर्म कहलाता है। फ्लावर एंड फॉलिएज एड अ विजुअल क्वालिटी दैट इज इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग हार्मोनी, क्रिएटिंग रिदम एंड स्टेबलाइजिंग फोकल पॉइंट। तो यहाँ पर जो फ्लावर का और जो फॉलिएज है, जिससे कि जो क्वालिटी है, जो व्यूवर्स की जो क्वालिटी मिलती है, तो उसी को यहाँ पर फॉर्म फैक्टर यहाँ पर कहलाया जाएगा कि उसका फॉर्म कैसा है, वो किस आकार का है, जिससे कि उसके फोकल पॉइंट और रिदम और हार्मनी मेंटेन करी जा सके। तो नेक्स्ट है यहाँ पर टेक्सचर। टेक्सचर जैसे आप सॉइल में समझते हैं कि जो मिट्टी का जो टेक्सचर होता है, उसी प्रकार यहाँ पर जो फ्लावर का टेक्सचर है उसी को हम कहेंगे टेक्सचर। इट रेफर टू द सरफेस क्वालिटीज ऑफ प्लांट मटेरियल, प्लांट मटेरियल की सरफेस क्वालिटी। जैसे कि आप इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये प्लांट है तो इसकी जो सरफेस की क्वालिटी है उसी को हम आपको टेक्सचर कहेंगे कि वो मतलब उसमें स्पाइंस हैं या फिर मुलायम है, तो इस तरीके से यहाँ पर टेक्सचर कहलाता है। कलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपली जो प्राइमरी कलर है यानी कि येलो, रेड, ब्लू, वाईआरबी। सेकेंडरी कलर में आएंगे ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट। और टर्शरी कलर में आएगा रेड, ऑरेंज और ब्लू ग्रीन। हल्का यहाँ पर जो तोतैया कलर है, यहाँ पर जो पैरेट कलर है, उसी को यहाँ पर ब्लू ग्रीन। तो कलर के बाद हम आते हैं यहाँ पर कंटेनर सिलेक्शन की। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे कोई भी आप यहाँ पर देखिए फ्लावर अरेंजमेंट है तो यहाँ पर नीचे एक कंटेनर है जिसमें वो यहाँ पर उसका बेस है। इस तरीके से यहाँ पर भी एक कंटेनर है जो उसका बेस कहलाता है। ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कंटेनर है। तो यहाँ पर देख कंटेनर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर
ये जैसे कि ये फाउंडेशन है डिज़ाइन की, फाउंडेशन है फ्लावर अरेंजमेंट की, इट शुड बी सुटेबल फॉर अ फ्लावर अरेंजमेंट। यहाँ पर कि सुटेबल केस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फ्लावर बहुत बड़ा है और आपने कंटेनर बहुत छोटा ले लिया जिससे कि मतलब वो वेट ही ना उठा पाए। तो इट शुड बी इन प्रॉपर इन साइज। जैसे कि यहाँ पर बोला है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग वाटर एंड स्टेबल इनफ टू सपोर्ट द वेट। तो इस तरीके से आपको कंटेनर की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कंटेनर, कुछ कंटेनर है यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो कंटेनर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लावर अरेंजमेंट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स यानी कि जो सिद्धांत हैं, किन बेस पे यहाँ पर फ्लावर अरेंजमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इनको आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन में आ सकता है कि विच इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट, या फिर ये भी आ सकता है क्वेश्चन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। तो इनमें से कोई एक नहीं होगा, तो वही आपको टिक करना है विच इज़ नॉट। तो देखते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल क्या क्या है यहाँ पर। तो प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल है एम्फेसिस, फोकल पॉइंट जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बैलेंस, तीसरा है स्केल या प्रोपोर्शन, चौथा है रिदम, और पांचवा है हारमोनी एंड यूनाइटी। तो जल्दी से देख लेते हैं पहला यहाँ पर, जिसे कहते हैं एम्फेसिस या फिर फोकल पॉइंट। सेंट्रल पोर्शन ऑफ अरेंजमेंट फ्रॉम वेयर फ्लावर एंड foliage appear टू बी इमर्जिंग। तो यहाँ पर जो इमर्जिंग है यहाँ पे, यानी कि जो फ्लावर जहाँ से निकल रहे हैं, तो उसी को यहाँ पर एम्फेसिस कहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्फेसिस। लार्जर एंड ब्राइटर फ्लावर्स और फ्लावर विद यूनिक शेप आर सुटेबल एज फोकल पॉइंट। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं कि लार्ज और जो ब्राइट फ्लावर हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम ब्राइट फूल यानी कि रेड ही क्यों करते हैं, क्योंकि वो फोकल पॉइंट बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे बुके में आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पर रोज़ का इस्तेमाल करते हैं जो कि ब्राइट रेड होते हैं। तो इसमें भी जैसे कि अगर आप यहाँ पर फोटो को देखेंगे जिसमें फ्लावर अरेंजमेंट है, तो आपकी नज़र ब्राइट जो कलर्स हैं उन्हीं पे ज़्यादा पड़ेगी, जिससे कि ये जानबूझ के यहाँ पर रखे जाते हैं ताकि जो फोकल पॉइंट है यहाँ पर अट्रैक्शन है व्यूअर्स का, वो यहाँ पर खींच सके। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है एम्फेसिस। तो लार्जर और जो ब्राइटर फ्लावर हैं उन्हीं को यहाँ पर फोकल पॉइंट के तौर पर रखा जाता है। या जैसे यहाँ पर जो अगली लाइन में लिखा है, फोकल पॉइंट ड्रॉ अटेंशन ऑफ अ व्यूअर, ये इसी के कारण किया जाता है। वन फोकल पॉइंट इज इनफ फॉर अ स्मॉल अरेंजमेंट while 3 और more focal point are important for a larger one। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर छोटे प्लांट्स है तो उसमें 1 फोकल पॉइंट यानी कि एक ब्राइट फ्लावर आप लग सकते हैं, जिससे वो मोर देन इनफ है। और बड़े केस में आप 3 या फिर 2 से 3 यहाँ पर फोकल पॉइंट के तौर पर रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बैलेंस की। तो बैलेंस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अब बैलेंस्ड अरेंजमेंट हैज़ अ डिस्टिंक्ट फोकल पॉइंट। कि बैलेंस, कोई भी अगर फ्लावर अरेंजमेंट है तो उसमें बैलेंस होना ज़रूरी है, ताकि उसमें जो सारी जो चीज़ें हैं उनका जो वो कंसंट्रेशन है वो उचित मात्रा में हो। बैलेंस में भी सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल आपको पता होगा कैसे, कि आप ये देख लिए कि जैसे कि आपका फेस है तो ये सिमेट्रिकल है, जैसे कि ये है। तो यहाँ पर अगर आपने बीच में जैसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो आँख यहाँ भी है, यहाँ भी आँख है, यहाँ पर एयर से, यहाँ पर एयर से नोज़ का आधा हिस्सा यहाँ पे है, और जो लिप्स है, जो माउथ है, उसका भी आधा हिस्सा है। तो ये आपका सिमेट्री कहलाएगा कि जो पोजीशन यहाँ पर लेफ्ट में है वही आपके राइट में है। तो इसी प्रकार जैसे आपने यहाँ पर गार्डनिंग में देखी होगी कि जो फॉर्मल गार्डन होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो बैलेंस होता है सिमेट्रिकल भी हो सकता है और एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्केल और प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो कैसा है, अचीव्ड बाय स्केलिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द फोकल पॉइंट, द स्मॉलेस्ट बर्ड्स आर प्लेस्ड फारदेस्ट फ्रॉम द फोकल पॉइंट। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोपोर्शन रखा जाता है कि जो स्मॉलेस्ट बर्ड है, जो छोटे से छोटा बर्ड है, उसको बहुत ही दूर रखा जाता है फोकल पॉइंट से। रिदम की अगर हम बात करें तो रिदम अचीव थ्रू कलर एंड ग्रेडेशन ऑफ फ्लावर्स। कलर और जो ग्रेडेशन है, उनका जो कॉन्ट्रास्ट है, उनके द्वारा रिदम यहाँ पर बनाया जाता है। द कलर में बी डार्केस्ट एट फोकल पॉइंट एंड ग्रेजुअली लाइटर एट रिम्स। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जो फ्लावर अरेंजमेंट है
तो यहाँ पर जो बीच में है उनके डार्क होने चाहिए, या जो रिम्स हैं यानी कि जो किनारे हैं वो यहाँ पर थोड़े हल्के होने चाहिए। यहाँ पर ये यही दिखाता है रिद्म को। तो नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए गाइस, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर देखिए फोकल पॉइंट को वो कैच करने के लिए यहाँ पर बहुत ही ब्राइट कलर है, और जो रिम्स हैं यानी कि जो किनारे किनारे में है वहाँ पे बहुत ही हल्के हल्के यहाँ पर वो जो कलर है उनका कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्मनी एंड यूनिटी। जैसे नाम से बताता है, ब्लेंडिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट इज कॉल्ड हार्मनी, यानी कि ब्लेंडिंग ऑफ ऑल। ऑल यहाँ पर किसे कहा गया है, यहाँ पर देखिए जो अभी हमने सारी चीज़ें बात की है यहाँ पर, बैलेंस, स्केल, प्रोपोर्शन, रिद्म और एम्फेसिस की जो सारा जो है उन्हीं को जो कंपोनेंट है उसी को हम हार्मनी कहते हैं। इट इज़ क्रिएटेड व्हेन ऑल द पार्ट्स ऑफ डिज़ाइन ब्लेंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल आइडिया। इट इज़ क्रिएटेड बाय रिपीटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द अरेंजमेंट। ये यहाँ पर क्रिएट किया जाता है रिपीटेशन, बार बार उसी चीज़ को दोहराएंगे तो हार्मनी थोड़ा क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने ये सब बातें तो कर दी, पर हम फ्लावर का सिलेक्शन कैसे करें। तो फ्लावर का सिलेक्शन करने के लिए हम उसको 4 ग्रुप में रख देते हैं, जिससे कि फ्लावर के जो कैसे कलेक्ट करें उनके लिए बहुत आसानी होगी। तो पहला टाइप है यहाँ पर लाइन, दूसरा है फॉर्म, तीसरा है यहाँ पर मास, और चौथा है आपका फिलर। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन की। तो लाइन जो फ्लावर होते हैं वो आउटलाइन करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, कि जैसे कि ये यहाँ पर फ्लावर है, तो यहाँ पर जो लाइन है वो क्रिएट आउटलाइन। यहाँ पर ये आउटलाइन आपको मैं किसी और रंग से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये आउटलाइन करने के लिए बहुत ही अच्छा है, ये आपकी आउटलाइन है। तो लाइन जो फ्लावर हैं वो आउटलाइन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनके लिए जो लाइन के लिए हैं वो ग्लैडियस, ट्यूबरोस, गोल्डन रॉड, हेलिकोनिया, स्टॉक्स और डेल्फिनिमिस यहाँ पर फ्लावर बहुत ही अच्छे हैं लाइन के लिए। फॉर्म की अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला था, फॉर्म फ्लावर हेल्प टू क्रिएट द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट को बनाने के लिए फॉर्म फ्लावर्स होते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो है एंथूरियम, ऑर्चिड, बर्ड ऑफ पैराडाइज, हेलिकोनिया, स्पार्थेफाइलम, ट्यूलिप और रोज यहाँ पर बहुत ही उचित हैं। मास को क्रिएट करने के लिए, मास यानी कि जो घनत्व है, यानी कि डेंसनेस, डेंसिटी यहाँ पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर मास फ्लावर्स हैव सिंगल स्टेम विद 2 and 3 एंड स्मॉल एंड 2। तो उनके लिए यहाँ पर रोज का इस्तेमाल किया जाता है, क्राइसेंथेमम का इस्तेमाल किया जाता है, जरबेरा का इस्तेमाल किया जाता है और एंथ्यूरियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर फिलर की अगर हम बात करें तो फिलर एड फिनिशिंग टच। यहाँ पर आपने रेसिपी में भी देखी होगी जी कि फिनिशिंग टच के लिए आप ऊपर से जैसे धनिया वगैरह डालते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो फिनिशिंग टच के लिए है यहाँ पर वो हम डाल सकते हैं बटन मम्स, ग्रासिफिला, ऑनियन, इन्फ्लोरेसन और गोल्डन रॉड का इस्तेमाल हम जनरली करते हैं फिलर के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो समरी है वो है यहाँ पर लाइन, फॉर्म, मास और फिलर के लिए ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से फ्लावर आपको चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लावर अरेंजमेंट स्टाइल्स की, कि हमने फ्लावर अरेंजमेंट के बारे में तो जान लिया है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टाइल यहाँ पर जनरली यूज़ की जाती है। तो जनरली यहाँ पर 3 टाइप की जो फ्लावर अरेंजमेंट स्टाइल है वो यहाँ पर यूज़ होती है। वो है वेस्टर्न, ईस्टर्न स्टाइल जिसे हम जापानीज स्टाइल और यहाँ पर एक्बिना भी कहते हैं, और नेक्स्ट है मॉडर्न स्टाइल। वेस्टर्न की अगर हम बात करें तो ये मास इफेक्ट शो करता है, यानी कि मास, जैसे आपने मास सुना तो यानी कि जो फ्लावर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। ये अरेंजिंग फ्लावर इन एन इवन सिमेट्री, यहाँ पर ये सिमेट्रिकल होंगे। तो यहाँ पर एक और पॉइंट आ गया, अगर ये सिमेट्रिकल है तो यानी ईस्टर्न में यहाँ पर एसिमेट्रिकल होंगे। ईस्टर्न स्टाइल यानी जापानीज स्टाइल की अगर हम बात करें तो लेस मटेरियल, बहुत ही कम फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है और स्पेसिफिक रूल्स एंड एंगल्स के यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है ईस्टर्न स्टाइल में। मॉडर्न स्टाइल में यहाँ पर हाइब्रिड कर दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाइस यहाँ पर गार्डनिंग में हमने देखा कि यहाँ पर फॉर्मल, इनफॉर्मल और यहाँ पर इंग्लिश होते हैं। तो फॉर्मल यहाँ पर सिमेट्रिकल जैसे वेस्टर्न है, नॉन फॉर्मल यानी कि ईस्टर्न जिसमें जो एसिमेट्रिकल है, और हाइब्रिड दोनों का यहाँ पर जो इंग्लिश वाला है।
तो वैसे ही यहाँ पर फ्लावर अरेंजमेंट स्टाइल्स का आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है आपका वेस्टर्न स्टाइल। वेस्टर्न स्टाइल आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पर फ्लावर्स का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है आपका इकेबेना, यहाँ पर जो जापानीज स्टाइल जिसे हम ईस्टर्न कहते हैं, बहुत ही कम, रिलेटिवली बहुत ही कम है इन दोनों के। और यहाँ पर ये है आपका हाइब्रिड, जिसमें कि दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर इकबीना। इकबीना का थोड़ा बहुत जानते हैं। ये यहाँ पर जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है, जैसे कि मैंने कहा इसे हम ईस्टर्न स्टाइल ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट भी कहते हैं। इकबीना इज मोर देन सिंपली पुटिंग फ्लावर्स इन अ कंटेनर। तो ये अगर सरल भाषा में आप अगर डेफिनेशन के रूप में देखें तो सिंपली आप कंटेनर में अगर फ्लावर्स आप लगाते हो तो वो इकबीना कहलाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंटेनर है, यहाँ पर ये कंटेनर है और उसके ऊपर यहाँ पर फ्लावर कर दिए हैं, तो यही आपका इकबीना है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, ये डिसिप्लिन आर्ट है यहाँ पर, जिसका मतलब है कि लिविंग थिंग को यहाँ पर रिलेट किया जाता है, जिसमें कि नेचर और ह्यूमैनिटी उनको दोनों को पास में लाया जाता है, ह्यूमैनिटी और नेचर को ब्रॉट टुगेदर। अब देख लेते हैं इकबीना का मतलब क्या है। इक यानी जिसका मतलब है टू लिव, और बाना जो फ्लावर, इट सिग्निफाई लाइफ एंड फ्रेशनेस। जो तत्व है यहाँ पर, जो फ्रेशनेस है और जीवन को यहाँ पर जनरली ये सिंबलाइज करता है इकबीना, ये आपको ध्यान रखना है। टू लिव एंड फ्लावर, इसका मतलब क्या है। कंपोनेंट भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 3 मेन कंपोनेंट है इकबीना के, वो है हेवन, मैन एंड अर्थ। स्वर्ग और जो मनुष्य है और जो पृथ्वी है, उसका 3 कंपोनेंट है, ये आपको याद रखना है। प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो किन बेसिस पे है यहाँ पर, ये स्पिरिचुअल बेसिस पे है यहाँ पर, जिसमें कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, थोड़ा यहाँ पर रोल है यहाँ पर। क्लोजली एसोसिएटेड टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यहाँ पर फिलॉसफी और डेवलपमेंट क्लोजनेस विद नेचर, नेचर के आप क्लोज आए, ये यहाँ पर जनरली शो करता है। वन बिकम्स मोर पेशेंट एंड टॉलरेंट ऑफ डिफरेंसेस नॉट ओनली इन नेचर बट ऑल्सो मोर जनरली इन अदर पीपल। इट हेल्प्स टू लिव इन मोमेंट, यानी कि उसी क्षण में रहो, जैसे ये कोट भी है, लिव इन द मोमेंट, जो जैसा क्षण है यानी कि प्रेजेंट में ही रहो, ये जनरली शो करता है इकबीना। तो ये आपने प्रिंसिपल देख लिया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो इकबीना अरेंजमेंट है, उसमें कौन कौन से जो फ्लावर या फिर जो यूज़ किए जाते हैं हम थिंग, तो उनका मतलब क्या है वो जनरली देख लेते हैं। अ सिंगल फ्लावर, एक अगर फ्लावर होगा तो वो सिंबलाइज करता है नेचर को, प्रकृति को यहाँ पर जनरली शो करता है। बैम्बू जो है वो यहाँ पर इंटीग्रिटी को शो करता है, सिंस इट डज नॉट बैंड, यानी कि ये मुड़ता नहीं है, तो जनरली इंटीग्रिटी यानी कि एकत्व ही को शो करता है बैम्बू। और एवरग्रीन जो पाइन है वो रिप्रेजेंट करता है अबोर्ड ऑफ डाइटी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तीनों का जो है मतलब वो अलग अलग है। सिंगल फ्लावर यानी कि नेचर, बैम्बू यानी कि इंटीग्रेटर, और एवरग्रीन पाइन यानी कि अबोर्ड ऑफ डाइटी। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न फ्लावर अरेंजमेंट की। वेस्टर्न फ्लावर अरेंजमेंट क्या है, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, थोड़ा हमने समरी देखी उसकी कि मास ऑफ फ्लावर्स, यानी कि अगर फ्लावर बहुत ज़्यादा हैं तो उनको हम जनरली वेस्टर्न फ्लावर अरेंजमेंट कहेंगे, जिसमें कि बैलेंस्ड फॉर्मल स्टाइल है, यानी कि सिमेट्रिकल है, विच मे बी इन फ्रंट व्यूइंग और टू बी व्यूड फ्रॉम ऑल साइड, यानी कि आप अगर किसी भी साइड से अगर देखेंगे तो बहुत ही बैलेंस्ड यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो उसका शो करेगा वेस्टर्न फ्लावर अरेंजमेंट का। द फ्लावर अरेंजमेंट कैन बी अ सेंटर पीस ऑन अ टेबल प्लेस्ड ऑन अ विंडो सिल, शेल्फ, ट्रॉली, बुक शेल्फ और कबर्ड, और मे बी हंग ऑन द वॉल। तो ये जनरली यहाँ पर टेबल के बहुत, अगर आपने बड़े बड़े घर देखे होंगे या फिर मॉल वगैरह में या फिर जनरली होटल में भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल है उनके बीच में यहाँ पर रखा रहता है जो फ्लावर अरेंजमेंट। इसको हम शेल्फ में भी रख सकते हैं, ट्रॉली में, बुक शेल्फ, कबर्ड में, और यहाँ सिंपली या फिर आप दीवार में इसको टांग सकते हैं वेस्टर्न फ्लावर अरेंजमेंट को। तो यानी अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टाइप्स हैं यहाँ पर। सर्कुलर है, यहाँ पर ट्रायंगुलर है यहाँ पर, और यहाँ पर रेडिएटिंग है, क्रेसेंट है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ पर हॉगरेथिन कर्व है। तो जनरली यहाँ पर देख लेते हैं कि उन कौन से क्या है, उनके क्या एंगल है, और जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है यहाँ पर वो सर्कुलर अरेंजमेंट है।
जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि सर्कुलर अरेंजमेंट, यानी कि जो अरेंजमेंट है, आप अगर फ्लावर को अरेंज करेंगे तो जनरली सर्कुलर में करेंगे। डिजाइन टू बी व्यूड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड मेक एन एक्सीलेंट सेंटर पीस फॉर लो टेबल। लो टेबल के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर अगर किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो सर्कुलर जनरली शो करेगा। इट लैक्स फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट इसमें नहीं होता है। तो यहाँ यहीं से आपको एक क्वेश्चन मिल गया है, सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से अरेंजमेंट में फोकल पॉइंट नहीं होता है या फिर लैक करता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट। कंटेनर्स की अगर हम बात करें तो लो राउंड कंटेनर और बास्केट जनरली यहाँ पे यूज होते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रायंगुलर अरेंजमेंट की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रकार यहाँ पर ट्रायंगल के शेप में यहाँ पर जनरली अरेंजमेंट होगा। हाइट एंड विड्थ ऑफ अरेंजमेंट आर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया यहाँ पर इनका होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जनरली शेप अरेंजमेंट होता है, यानी कि इक्विलेटर अगर हम बोलेंगे तो यानी कि सारी साइड्स यहाँ पर इक्वल होगी और ये जनरली शो करेगा। द टॉलेस्ट फ्लावर इज प्लेस एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ कंटेनर। जनरली सेंटर ऑफ कंटेनर में टॉलेस्ट फ्लावर होता है। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ट्रायंगल के शेप में है और जो टॉलेस्ट है वो हम जनरली बीच में होते हैं। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं ट्रायंगल है और जो बीच में होगा वो सबसे टॉलेस्ट यहाँ पर फ्लावर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर द टू स्केलेटन फ्लावर्स आर देन प्लेस्ड एट ईच साइड एट इक्वल डिस्टेंस प्रेफरली। उसके बाद यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं दो, उनको इक्वल डिस्टेंस पे रखा जाता है, यानी कि बड़े वाले फ्लावर के हिसाब से यहाँ पर दोनों इक्वल डिस्टेंस में रखा जाता है। अ शॉर्ट स्टेम फ्लावर इज प्लेस्ड एट द फ्रंट ऑफ द अरेंजमेंट टू फॉर्म द फोकल पॉइंट। फिर यहाँ पर जनरली यहाँ पर देखिए आपने पहले यहाँ पर सबसे बड़ा रख दिया, फिर यहाँ पर दो, अब फिर एक फ्लावर यहाँ पर रखा जिससे कि फोकल पॉइंट आप यहाँ पर बना सकें, फोकल पॉइंट जनरली बना सकें। फिर यहाँ पर देखिए जैसे कि ट्रायंगुलर जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, और जो फ्लावर एंड फॉलिएज है वो जनरली यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ कि यहाँ पर देखिए बड़ा फ्लावर आपने लगा दिए, उसके बाद जो स्केलेटन फ्लावर है वो जनरली यहाँ पे यूज़ कर दिए। उसके बाद एक यहाँ पर फ्लावर यहाँ पर यूज़ किया जिससे कि यहाँ पर जो फोकल पॉइंट है वो जनरली बने और यहाँ पर जो ट्रायंगल का शेप है वो जनरली आ सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडिएटिंग अरेंजमेंट। रेडिएटिंग यानी कि ऊर्जा रूप यहाँ पर अरेंजमेंट हैज़ अ फैन लाइक आउटलाइन। तो यहाँ पर फैन लाइक यहाँ पर आउटलाइन होती है जनरली इसकी। लाइन फ्लावर्स और फोलिएज आर यूज टू फॉर्म द आउटलाइन। जो लाइन फ्लावर्स एंड फोलिएज, जैसे कि हमने अभी बताया था जो लाइन फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, तो लाइन फ्लावर्स और जो फॉलिएज है उनका जनरली यूज़ किया जाता है आउटलाइन के लिए, यानी कि ग्लैडियस, स्नैपड्रैगन, फ्लैट फर्न, पाम फ्रॉन जनरली यूज़ किए जाते हैं। जो हाइट ऑफ अरेंजमेंट है इस्टेब्लिश फर्स्ट, यानी कि जो हाइट का जो वो मापदंड है वो सबसे पहले देखा जाता है, तब यहाँ पर फ्लावर अरेंज किए जाते हैं। जो विड्थ है यहाँ पर जो चौड़ाई है डिज़ाइन की वो डिपेंड करता है प्लेसमेंट ऑफ फ्लावर एट ईच साइड, कि हम यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं हर साइड में कैसे लगाते हैं। द फैन शेप इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग फ्लावर्स और foliage टू गिव द राउंडेड अपीयरेंस। और यहाँ पर जो फैन का शेप है वो कैसे आप प्रदान करेंगे कि फ्लावर को हम प्लेस कर देंगे यहाँ पर जिससे कि राउंडेड थोड़ा अपीयरेंस आ सके। तो जनरली ये है रेडिएटिंग अरेंजमेंट। तो फैन लाइक यहाँ पर रेडिएटिंग अरेंजमेंट को आप कैसे कह सकते हैं, यानी कि फैन लाइक अरेंजमेंट भी इसे कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्रेसेंट अरेंजमेंट। द ओवरऑल आउटलाइन इज क्रेसेंट हाफ मून शेप्ड। जनरली आप देख सकते हैं यहाँ पर हाफ मून यानी कि आधा चांद जनरली ये शो करता है। द कर्व्ड फॉलेज इज प्लेस्ड टू द साइड यूजुअली लेफ्ट ऑफ द सेंटर। जो कर्व्ड फॉलेज है यानी कि जो यहाँ पर आधे आधे यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं यहाँ पर वो जनरली साइड में यहाँ पर रखे जाते हैं। द फोकल पॉइंट इज लोकेटेड डायरेक्टली बीनीथ दिस पॉइंट एट द बेस ऑफ द अरेंजमेंट। जो फोकल पॉइंट है वो जनरली इसके स्लाइटली नीचे यहाँ पर अरेंजमेंट में होता है। The flower used in this design will be smallest at the point and larger at the center of the interest of the array। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है और शेप से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर जो हाफ मून है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ मून। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि जो जो छोटे फ्लावर हैं यहाँ पर वो जनरली एजेस में रखे रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर हैं और जो बड़े फ्लावर हैं वो जनरली बीच में जगह रखते हैं यहाँ पर ताकि फोकल पॉइंट यहाँ पर बना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन की।
तो हमने देखा यहाँ पर क्रेसेंट जो अरेंजमेंट है उसका जो समरी है, अगर आप सारांश निकाले तो जनरली ये है कि हाफ मून यहाँ पर शेप्ड है और छोटे छोटे जो फ्लावर हैं वो जनरली यहाँ पर किनारे पे रखे रहते हैं और जो बड़े फ्लावर हैं वो यहाँ पर सेंटर में रखे रहते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉरिजेंटल डिज़ाइन। हॉरिजेंटल डिज़ाइन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हॉरिजेंटल यानी कि हॉरिजेंटल यहाँ पर डिज़ाइन यहाँ पर होगा। तो हॉरिजेंटल डिज़ाइन मेक्स एन एक्सीलेंट सेंटर पीस बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल व्हेन व्यूड फ्रॉम आइदर द फ्रंट और द बैक। यानी नाम से पता चल रहा है हॉरिजेंटल डिज़ाइन अगर आप आगे से और पीछे से देखेंगे तो बहुत ही जो मास्टर पीस है, सेंटर पीस है, वो दिखेगा यहाँ पर। जो हाइट ऑफ द अरेंजमेंट इज रिड्यूस सो दैट द हॉरिजेंटल लेंथ बिकम हाफ और 2 टाइम द लेंथ ऑफ द कंटेनर। जो हाइट है यहाँ पर, जो हाइट है यहाँ पर अरेंजमेंट की, वो जनरली रिड्यूस की जाती है, यहाँ पर हटाई जाती है ताकि जो हॉरिजेंटल लेंथ है यहाँ पर वो डबल हो सके जो कंटेनर की जनरली जो हाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉरिजेंटल यहाँ पर देखिए कितनी लंबी यहाँ पर हो गई है। तो आप जनरली देखिए कि फ्लावर्स आप ऐसे लगाते हैं तो उनकी हाइट काट देंगे तो जो हॉरिजेंटल है वो ऑब्वियस है यहाँ पर थोड़ी लंबी लगेगी, यानी कि हाफ से 2 टाइम द लेंथ ऑफ द कंटेनर। दिस गिव द अरेंजमेंट द अपीयरेंस ऑफ बीइंग नियरली लाइक एन इन्वर्टेड क्रेसेंट डिजाइन। तो इन्वर्टेड क्रेसेंट डिजाइन की तरह यहाँ पर जो क्रेसेंट डिजाइन है यानी कि जो हाफ मून है उसके बिल्कुल उल्टे यहाँ पर डिजाइन का शो करेगा। A focal point may then be established on each side to attract attention to the design. फोकल पॉइंट इस तरीके से यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि हर साइड यहाँ पर थोड़ा अट्रैक्टिव लगे यहाँ पर व्यूअर को। दिस स्टाइल ऑफ अरेंजमेंट में इजीली बी यूज्ड विद कैंडल्स फॉर एन इवनिंग डाइनिंग डिनर पार्टी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिनर पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट हो सकता है। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर फ्लावर्स लग रहे हैं। All foliage and flowers located near the candle should be low enough so that they will not be burned as the candle is shortened by the flame. तो जनरली अगर हम कैंडल की बात करें तो कैंडल इस तरीके से यहाँ पर लगाए जाते हैं। ये यहाँ पर 2D है तो 3D में आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर ऐसे है और कैंडल जनरली यहाँ पर लगाई जाती है थोड़ा ऊपर की साइड ताकि यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो जले नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हॉगर्थियन कर्व की। तो यहाँ पर अगर आप पिक्चर देखेंगे ध्यान से तो आपको लगेगा कि ये तो क्रेसेंट है, तो क्रेसेंट नहीं है यहाँ पर, ये जनरली थोड़ा उससे अलग है यहाँ पर। तो जो हॉगर्थियन कर्व है वो जनरली यहाँ पर एस शेप्ड का आता है। यहाँ पर उस समय तो क्रेसेंट में यहाँ पर हाफ मून था, पर यहाँ पर देखिए एस शेप्ड का यहाँ पर जो नीचे है वो थोड़ा है, थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। जो एस शेप का यहाँ पर जनरली फॉर्म आते हैं। Tall stemmed raised container are used for this design because a portion of the flower line extend below the rim of the container. तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर जो टॉल जो फ्लावर्स हैं वो जनरली यूज़ होते हैं यहाँ पर देखिए, ताकि जो यहाँ पर रिम के नीचे भी हम यहाँ पर जो प्लांट है वो लगा सकें, फ्लावर जनरली लगा सकें। द एस शेप्ड इज सेपरेटेड इनटू 2 एलिमेंट विद द अपर कर्व कंसिस्ट ऑफ 2/3 द हाइट ऑफ टोटल डिज़ाइन। तो जनरली यहाँ पर ये कहा गया है कि 2 एलिमेंट के थ्रू यहाँ पर जो हॉगर्थियन कर्व है वो यहाँ पर शो किया जाता है, जिससे कि जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला हिस्सा जिसमें कि लगभग 2/3 द हाइट ऑफ टोटल डिज़ाइन, यानी कि जो यहाँ पर अगर आप सिंपली यहाँ पर देखें तो जो यहाँ पर ऊपर वाला जो है वो लगभग 2/3 होगा पूरी हाइट का यहाँ पर, और जो छोटा नीचे वाला होगा वो जनरली कम होगा, यानी कि इस तरीके से होगा। वो जनरली यहाँ पर जो पूंछ है वो लगभग छोटी होगी बजाय ऊपर से। ये आपको इस तरीके से यहाँ पर देखना है। द फोकल पॉइंट इज ऑफन डिपिक्टेड बाय अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स ग्रेसफुली डैंगलिंग ओवर द डिम ऑफ द कंटेनर। जो फोकल पॉइंट है वो जनरली यहाँ पर शो कैसे करेगा, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, जो यहाँ पर क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स यानी कि जो गुच्छे हैं, इसका यहाँ पर क्लस्टर ऑफ गुच्छे हैं यहाँ पर किसके, अंगूर के अगर गुच्छे हैं तो जैसे अंगूर के गुच्छे यहाँ पर नीचे से यहाँ पर जो लटके रहते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर शो किया जाता है ताकि फोकल पॉइंट को जनरली शो किया जा सके। हॉगर्थियन कर्व इसी को कहते हैं। तो आपने ये समरी यहाँ पर देखी आपने कि एस शेप का होता है। 2/3 जो आपकी हाइट है वो जनरली कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, अपर साइड, यानी कि लोअर साइड से कंपेयर में अपर साइड यहाँ पर 2/3 यहाँ पर जो लेंथ है पूरी उसकी यहाँ पर वो कर लेते हैं। और जो फोकल पॉइंट है वो जनरली शो किया जाता है यहाँ पर जो ग्रेप्स है, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स से जनरली शो किया जाता है फोकल पॉइंट। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप यहाँ पर जो सारे आपके डाउट हैं फ्लावर अरेंजमेंट से वो पूरे हो गए होंगे
और इसका PDF आपको मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर IQ ऑफिशियल। तो ज्वाइन द एग्रीकल्चर IQ ऑफिशियल चैनल टुडे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और लाइक भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।